दोस्तों, आज है 23 अप्रैल, जागतिक पुस्तक दिन। यूनेस्को ने 1995 में और भारत सरकार ने 2001 में 23 अप्रैल को जागतिक पुस्तक दिन की शुरुआत की। दुनिया में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, पर क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिन्होंने सिर्फ किताबों के लिए घर बनाया? उनको क्लास से बाहर बिठाया जाता था, शिक्षकों ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से इनकार कर दिया था। भारत में आज भी उनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं है, और तो और उनकी लिखी किताब पर आज पूरा देश चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दलितों के नेता और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें प्यार से लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी बुलाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक प्रेमी भी थे, जिन्होंने सिर्फ किताबों के लिए घर बनवाया। घर बनवाना उनका सपना ही नहीं, एक बड़ा संकल्प भी था। मुंबई के दादर में स्थित उनके घर राजगृह में 50,000 से ज्यादा ग्रंथों का संग्रह है। यहाँ उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा निजी ग्रंथालय था, जिनमें मराठी और अंग्रेजी किताबों के साथ साथ गुजराती, फ्रेंच, उर्दू और जर्मन फारसी भाषाओं के विभिन्न ग्रंथ थे। ग्रंथालय में राजकारण के ऊपर 3000, इतिहास पर 2600, कानून पर 5000, धर्मशास्त्र पर 2000, चरित्र पर 1200, साहित्य पर 3000, अर्थशास्त्र पर 1000, तत्वज्ञान पर 6000, युद्धशास्त्र पर 3000 और अन्य 7900 किताबें थी। किताबें बाबा साहेब जी के प्राण थे। जब उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तब वे ग्रंथालय जाकर तब तक किताबें पढ़ते थे जब तक ग्रंथालय बंद नहीं होता था। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में खुलने से पहले और सबसे आखिर में जाने वाले विद्यार्थी भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे, ताकि सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ी जाए। इतना ही नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिस कोर्स को करने में 8 साल लगते हैं, वह कोर्स उन्होंने सिर्फ 2 साल और 3 महीने में पूरा किया। इसके लिए उन्होंने दिन के 24 घंटों में से 21 घंटे पढ़ाई की। लंदन से मुंबई के 64 घंटे के जहाज के सफर में उन्होंने 8000 पन्ने पढ़े थे। बाबा साहब कहते थे, अगर आपके पास 2 रुपए है तो 1 रुपए की रोटी और 1 रुपए की किताबें खरीदे, क्योंकि रोटी तुम्हें जिंदा रखेगी और कैसे जीना है यह पुस्तक सिखाएगी। दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान की पढ़ाई करने के लिए बाबा साहेब जी ने अपने आप को 14 दिन बाहर से ताला लगवाकर खुद को कमरे में बंद किया था। एक बार विदेश से पुस्तकें खरीदकर जिस जहाज से भिजवाई थी, वो जहाज समंदर में डूब गया था, तो बाबा साहेब उन किताबों के विरह में 2 दिन तक रोते रहे थे। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहेब का निजी ग्रंथालय 2 लाख रुपए में खरीदने की पेशकश की। तब उन्होंने कहा था कि आप तो मेरे प्राण ही मांग रहे हैं। दूसरी बार पिलानी यूनिवर्सिटी के लिए घनश्याम दास बिरला ने 6 लाख रुपए में उनका निजी ग्रंथालय खरीदना चाहा, फिर भी उन्होंने नहीं बेचा। ऐसे पुस्तक प्रेमी थे बाबा साहेब अम्बेडकर। वो कहते थे, सब लोगों ने मुझे दूर किया, लेकिन किताबों ने मुझे ज्ञान दिया। पुस्तक ही मेरे सच्चे मित्र थे। किताबों के लिए घर बनवाते समय उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। उन्होंने अपने घर राजगृह यानी पुस्तकालय का निर्माण इस प्रकार से किया कि उन्हें मनचाही किताबें पल भर में मिल सके। उन्होंने अपने पुस्तकालय की रचना न्यूयॉर्क के लाइब्रेरी के जैसी की। रोमन तरह के ऊंचे ऊंचे खंबे थे, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जिसमें से रोशनी आ सके। किताबों के लिए बने रखाने इंग्लैंड, अमेरिका और रोम के पुस्तकालय जैसा एहसास करवाते थे। बाबा साहब कहते हैं कि अगर मेरा घर जब्त हुआ और मेरी सारी चीजें ले गए तो चलेगा, लेकिन मैं मेरी पुस्तकों को हाथ भी लगाने नहीं दूंगा। ऐसे थे हमारे देश के पुस्तक प्रेमी और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम।